डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रिडिफरेंशिएशन। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हमने पहले प्लांट ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उसके बाद हमने सेलुलर लेवल पे फेजेस देखी, सेल डिवीजन फेज, इलोंगेशन और मैचुरेशन फेज। हमने ग्रोथ पैटर्न का जो कर्व होता है प्लांट्स में, वो भी हमने डिस्कस किया। और साथ में हमने कल की क्लास में ग्रोथ फैक्टर्स भी देखे थे कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। देखिए, जो प्लांट डेवलपमेंट है उसमें ये टॉपिक्स हमने लिखे हैं, जो ये फिनोमेनन है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है और रिडिफरेंशिएशन है। जब मैंने कल प्लांट ग्रोथ में सेलुलर लेवल पे 3 फेजेस बताई थी, मैंने कहा था कि एक तो है सेल डिवीजन फेज, क्योंकि जो प्लांट्स में जो है ग्रोथ वो लोकलाइज्ड है। प्लांट्स में मेरिस्टम्स होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इसके अलावा भी कुछ मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम वगैरह या लेटरल मेरिस्टम। तो ये जो मेरिस्टम है, ये पॉइंट्स हैं जिनसे प्लांट में ग्रोथ होती है। इन पॉइंट्स पे क्या होता है, इनमें मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं, सेल्स जिनमें एबिलिटी है कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की। वो सेल्स डिवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद उन सेल्स में इलोंगेशन होती है और फिर उनमें मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब है डिफरेंशिएशन, यानी किसी एक सेल को, फॉर एग्जांपल इसमें सेकेंडरी वॉल बन गया, टर्शियरी वॉल बन गया, इसमें लिग्निन डिपोजिशन हुई, तो कुछ समय बाद अंदर की जो इसकी ल्यूमिन है वो खत्म हो गई। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएट हुई है एक फाइबर में या एक ऐसी सेल में जिसका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। इसी तरह कोई और एक सेल है, वो इलोंगेट एनलार्ज होने के बाद उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो, उसमें क्लोरोप्लास्ट बन गए, वो क्लोरोफिल रिच बन गई। दैट मीन्स द सेल हैज डिफरेंशिएटेड इनटू ए मेसोफिल सेल। इस सेल का काम फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। इसी तरह कोई सेल स्टोरेज करने के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस होती है, मेटामॉर्फोस होती है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो ये तीसरा स्टेप है ग्रोथ में, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के बाद सेल डिफरेंशिएशन जो है, जिसे हम सेल मैचुरेशन कहते हैं, इसमें सेल मैच्योर हो जाती है अपने फंक्शन, अपने रोल के हिसाब से। उसको क्या फंक्शन करने हैं, उसे क्या रोल दिया जाएगा, उस हिसाब से उसमें चेंजेस आती है, ठीक है। और वो साथ ही में डिवाइडिंग एबिलिटी लॉस करती है, क्योंकि देखिए जो एक क्लोरोफिल सेल बन गई, उसका काम अब ये नहीं है कि वो डिवाइड करे और क्लोरोफिल सेल्स बनाए, क्लोरोफिल रिच सेल्स बनाए, नहीं। वो और सेल्स जो है, जो सेल डिवीजन जोन है, जो मेरिस्टमेटिक जोन है, वो उनका काम है, वो नए सेल्स बना दी जाएंगी, ठीक है। जो सेल एक बार डिफरेंशिएट हुई है किसी काम के लिए, उसका जो है फिर रोल वही काम है, उसका ये नहीं है कि वो वापस नई सेल्स बनाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है जब जो नई सेल्स बनी हो वो मेटामॉर्फोज हो जाए, उनमें चेंजेस आए, ठीक है। उनकी मेम्ब्रेन में, उनके सेल वॉल में, या अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें, फॉर एग्जांपल उनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाए, ठीक, या उनमें लिग्निन सुबेरिन की डिपोजिशन हो जाए, ठीक है। तो जो फंक्शन करनी है उस हिसाब से सेल्स का मेटामॉर्फोज होना, उनका मैच्योर होना, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। सेल्स मेटामॉर्फोज अकॉर्डिंग टू द रोल और द फंक्शन they are going to have in a plant body or in a living organism, ठीक है। हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने प्लांट बॉडी लिखा। तो जो प्लांट ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं, यानी रूट एपिकल मेरिस्टम है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, या कोई भी मेरिस्टम है, उसमें जो है सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती है। तो ये मान लीजिए मेरिस्टम की सेल है, तो इनमें एक ही खुसूसियत है कि दे कैन डिवाइड, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, इनमें कुछ डिपोजिशन नहीं होगी, ये किसी और फंक्शन के लिए सूटेड नहीं है, ये किसी और फंक्शन के हिसाब से मैच्योर नहीं हुई, तो ये डिवाइड करती जाएंगी, बस डिवाइड करती जाएंगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नई नई सेल्स बनी है, जो इलोंगेट हुई है सेल्स, ठीक है। सो पहले सेल डिवीजन होता है, फिर सेल इलोंगेशन, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, ग्रोथ की 3 फेजेस। उसके बाद अब ये सेल्स, इनमें जो है डिफरेंशिएशन होगी,
ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से इन सेल्स में चेंजेस आएंगी। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई सेल ऐसे लार्ज सेल बन गई है, पैरेन्काइमस सेल, और इसका काम है स्टोरेज का, ठीक है। कोई सेल लॉन्ग बट ल्यूमिनलेस फाइबर बन गया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स, इसका काम है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जैसे जाइलम फाइबर्स होते हैं या फ्लोएम फाइबर्स है। कोई और एक सेल है, वो उसमें क्लोरोफिल जो है डेवलप हुआ है, ठीक है, तो इसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। या जैसे कि आप जाइलम में जब हम वेस्कुलर बंडल्स का बनना पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कि वेस्कुलर बंडल्स कैसे बनती है, वहां पे भी आप देखते हो कि जो कैम्बियम होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, उसका एक ही काम होता है कि वो डिवाइड करेगा, तो वो नई सेल्स बनाता है। उन सेल्स में कुछ जाइलम पैरेन्काइमा बन जाते हैं, कुछ जाइलम ट्रैकिड, कुछ जाइलम वेसल, कुछ फाइबर्स बन जाते हैं। इसी तरह फ्लोएम में सीव ट्यूब्स बन जाते हैं, सीव एलिमेंट्स, कोई सेल कंपेनियन सेल बन जाते हैं, कोई फ्लोएम पैरेन्काइमा बन जाता है, कोई फ्लोएम फाइबर बन जाता है। लेकिन ऑरिजिनल सेल्स क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, और टॉटिपोटेंट होती है, ठीक है। टॉटिपोटेंट मतलब इन सेल्स में एबिलिटी होती है कि ये कुछ भी बन सकते हैं। देखिए, जब एक बार एक सेल कुछ बन गई, फॉर एग्जांपल जो सेल अब वेसल बन गए, तो वो वेसल ही है। लेकिन जो एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, उसका फ्यूचर जो है उसमें वाइड होता है, उसका स्कोप, वो कुछ भी बन सकती है, वो आगे जाके एक वेसल बन सकती है, एक फाइबर बन सकता है, या पैरेन्काइमा बन सकती है, ठीक है, या कुछ भी बन सकती है। तो ये जो पहले ये सेल्स होती हैं सेल डिवीजन जोन में, मेरिस्टम्स में, वो अनडिफरेंशिएटेड होती है और टॉटिपोटेंट होती है। फिर उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। एक बार जब डिफरेंशिएशन होगी तो ये जो डिफरेंट सेल्स बनी है, ये डिफरेंट फंक्शंस इस प्लांट में करेंगे। अच्छा, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे हमने और एक कंसेप्ट लिखा है, डिफरेंशिएशन। जैसे कि नाम से ही पता चला है, यानी डिफरेंशिएशन का खत्म होना। यहाँ पे आपने क्या देखा कि सेल्स में जो डिवाइडिंग एबिलिटी थी, अब वो नहीं रही, वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस वो चेंज हुई है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो सेल्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट हुए, मान लीजिए ये 3 सेल्स जो अलग अलग रोल्स के हिसाब से डिफरेंशिएट हुए, ये इनमें डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी, दे विल लूज देयर डिफरेंशिएशन, और ये रिवर्ट बैक करेंगी, दे विल रिटर्न बैक टू द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट अगर बना था, या जो भी जिस फंक्शन के हिसाब से ये बनी थी, हाँ, ये डेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये फाइबर वगैरह है तो वो डेड है, वो नहीं हो सकता फिर वापस डिफरेंशिएट। तो ये जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स, ये इनमें वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है। इनमें जो जिस हिसाब से ये डिफरेंशिएट हुए थे, जिस काम से डिफरेंशिएट हुए थे, वो चेंज जो उनमें हुई थी, वो चेंजेस लॉस हो जाती है, और ये वापस वैसी सेल्स बनती हैं जैसे ये ओरिजिनली थी। टॉटिपोटेंट सेल्स फिर से बन जाए। अगर ऐसी प्रोसेस हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि नॉर्मल प्लांट ग्रोथ में ऐसा ही होता है, अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, या ये कहाँ पे होता है? ये होता है जब हम टिश्यू कल्चर में जो है नए प्लांट्स की कल्टीवेशन या प्रोपेगेशन करते हैं। टिश्यू कल्चर आपको पता ही है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा कि हम कोई भी जो है डिफरेंट प्लांट्स में कोई वेजिटेटिव पार्ट लाते हैं, और वो सबस्ट्रेट में, चाहे सॉइल हो, वाटर हो, या जो भी उस प्लांट का सबस्ट्रेट हो, उसमें लगा के उससे नया प्लांट बनता है। जो टिश्यू कल्चर है उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम कोई प्लांट पार्ट लाते हैं, एक कल्चर मीडिया क्या होता है कि हमने लैब में, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में या एक वायल में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स रखे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एक मिक्सचर बना होता है, उससे हम कल्चर मीडियम कहते हैं, ठीक है। मीडियम टू ग्रो, तो कल्चर है सेल, उसका कल्चर करना मतलब है सेल बढ़ाने, सेल्स का ग्रो करवाना, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया कल्चर होता है या वायरस कल्चर होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये कल्चर मीडियम है, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर वगैरह सब कुछ है जो प्लांट ग्रोथ के लिए हमें यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मार्शल स्कूप एक फेमस कल्चर मीडियम है, MS।
तो हम एक प्लांट पार्ट लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम छोटा सा जो है बार्क का पार्ट एक प्लांट से छील के लाते हैं, या हम छोटा सा लीफ के छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, छोटे छोटे से पीसेस हम बनाते हैं ऐसे करके, और वो पीसेस फिर हम इसमें रखते हैं। वो जो लीफ के पीसेस हैं, या हम रूट के पीसेस ला सकते हैं, हम बार्क के, हम स्टेम के। फॉर एग्जांपल इस इलस्ट्रेशन में हमने लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स इसमें रखे। अच्छा, हमने एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गन से लिए हैं। किससे लिए हैं हमने? लीफ से। लीफ में ओब्वियसली कंप्लीट डिफरेंशिएशन कब की हुई है? जब ये लीफ बना है तब उसमें डिफरेंशिएशन हुई है। इसमें ऊपर एपिडर्मिस है, दैट मींस द सेल्स हैव डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, वो उस हिसाब से चेंज हुई है। नीचे लोअर एपिडर्मिस है, बीच में मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। अच्छा, अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, जाइलम एलिमेंट्स, फ्लोएम एलिमेंट्स, ठीक है। या कहीं कहीं पे सिकुलर काइमस टिश्यू भी है, कोलन काइमस टिश्यू भी है वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, या गार्ड सेल्स है। तो ये पूरा एक डिफरेंशिएटेड जो है इसमें सेल्स हैं, क्योंकि कंप्लीट एक ऑर्गन है, ठीक है। ये सेल्स हम कल्चर मीडियम में डालते हैं। जब हमने कल्चर मीडियम में डाला, कुछ समय के बाद यहाँ पे जो है एक बड़ा सा मास बन जाता है, बहुत बड़ा मास बन जाता है, पेल वाइट, पूरा वो वाइट नहीं होता, मान लीजिए क्रीमी वाइट या डस्टी वाइट जो होता है, उस कलर का एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है। हमने ग्रीन टिश्यूज डाले थे इसमें, लेकिन इस वक्त क्या है, क्रीमी वाइट कलर का बहुत ही बड़ा मास बना है सेल्स का, और वो मास जो है सेल्स का, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। जब आप नॉर्मल ग्रोथ पढ़ रहे थे, हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, वो अनडिफरेंशिएटेड थी, टोटिपोटेंट थी, वो कुछ भी बन सकती थी। टोटिपोटेंट मतलब वो आगे जाके कुछ भी बन सकती है। फिर उनमें डिफरेंशिएशन हुई थी और डिफरेंट पार्ट्स बने थे, फॉर एग्जांपल लीफ के डिफरेंट पार्ट्स, एपिडर्मिस वगैरह। तो जो आपने लिया वो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड, वो ऑर्गन है उसमें कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड सेल्स है, वो आपने इस कल्चर मीडियम में डाला। कुछ समय के बाद एक मास ऑफ सेल्स बन गया। ना तो वो एपिडर्मिस जैसी है, ना तो वो क्लोरोप्लास्ट रिच सेल्स है, ना तो वो स्क्लेरन कैमस है, ना ही वो कोलन कैमस, ना ही वो पैराकैमस। वो बिल्कुल सिंपल सेल्स हैं ऐसी जिनमें डिवाइडिंग एबिलिटी है, ठीक है। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन लॉस हुई है। जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हुई थी वो खत्म हुई है, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। तो नॉर्मल प्लांट ग्रोथ में पहले क्या हुआ था? पहले सेल डिवीजन होने के बाद, सेल इलॉन्गेशन होने के बाद डिफरेंशिएशन हुई थी। हमारे पास ओरिजिनली क्या थी? ओरिजिनली हमारे पास मेरिस्टेमस पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनी थी, ठीक है। कहाँ पे? मेरिस्टेमस सेल डिवीजन की वजह से उनमें डिफरेंशिएशन हुई थी, फिर डिफरेंट पार्ट्स बने थे प्लांट के, ठीक है। उसमें से हमने एक पार्ट लिया है लीफ पार्ट, इनको हम कल्चर में एक्स प्लांट कहते हैं, ठीक है। जो आप ये कल्चर में यूज कर रहे हो प्लांट पार्ट कोई, इसे हम एक्स प्लांट कहते हैं। जैसे हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन में अगर रूट पार्ट यूज करेंगे, ट्विग, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल, या सीड भी प्रोपेगुल है। इसी तरह जो पार्ट आप टिश्यू कल्चर के थ्रू यूज करोगे ताकि नए प्लांट्स बने, उसे हम एक्स प्लांट कहते हैं। तो हमने ये पार्ट लिया था, यहाँ पे क्या बना है? एक मास ऑफ सेल्स बना, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसे आप कैलस कहते हो। दिस इज कैलस। ये हमने एक्स प्लांट, यहाँ पे दूसरा एक्स प्लांट, तीसरा। इस एक्स प्लांट का अब क्या बना है? इसका अब बना है कैलस, CALLUS, undifferentiated mass of cells, ठीक है। So the differentiation is the loss of differentiation in mature cells, so that they become undifferentiated cells. They regain their totipotent activity. सेल ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, ऑलरेडी मेच्योर सेल्स में डिफरेंशिएशन का लॉस होना, ताकि वो फिर से टॉटिपोटेंट बन जाए, जैसे कि वो ओरिजिनली थी टॉटिपोटेंट, वो फिर से टॉटिपोटेंट बन जाए या कुछ प्लूरिपोटेंट बन जाए, और उनमें जो है मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन बिल्कुल खत्म हुई है। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अच्छा, जो ये कैलस है, हमें बस कैलस की जरूरत नहीं है। हमने टिश्यू कल्चर इसलिए किया कि हम कम समय में, कम स्पेस में एक ही प्लांट
से हजारों प्लांट्स बनाए। तो हमने लीफ के फॉर एग्जाम्पल 10 पीसेस बनाए, वो 10 पीसेस को 10 कल्चर मीडिया में लगाए, 10 कल्चर मीडिया में 10 कैलस बन गए हैं। उस हर एक कैलस से एक प्लांट बनेगा, या अगर हम इस कैलस के पार्ट्स करेंगे जो हर पार्ट है उससे एक प्लांट बनेगा। लेकिन वो प्लांट कब बनेगा? इससे डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए, इसे अब फिर से डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स ऐड करते हैं। वी ऐड डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीजन्स, ठीक है, या साइटोकाइनिन्स, ये हम ताकि सेल डिविजन हो जाए, ताकि इसमें अब रूट्स निकल जाए। देखिए अगर आप ये कैलस क्या है, बिल्कुल एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, इससे अगर नीचे से अब रूट्स निकलने लगेंगे, रूट्स निकलने लगे हैं, डेट मीन्स डिफरेंशिएशन फिर से हुई है। क्योंकि रूट क्या है, रूट में एपिडर्मिस है, रूट में कॉर्टिकस सेल्स हैं, रूट में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, रूट में रूट हेयर है। वो तब बने हैं जब डिफरेंशिएशन हो। तो जब हम डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में डालते हैं, कंडीशंस थोड़ा चेंज करते हैं, वो जो कैलस था अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, उसमें फिर से डिफरेंशिएशन होगी। उस कैलस से जो है अब वो जो मास ऑफ सेल्स था, उस कैलस से अब छोटा सा रूट निकलने लगेगा, उससे छोटा सा शूट निकलने लगेगा। वो कब निकला है? जब फिर से डिफरेंशिएशन हुई है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो जो पहले हुई थी वो नॉर्मली डिफरेंशिएशन थी। जब उस मास ऑफ सेल्स में जिसकी डिफरेंशिएशन की गई थी, उसकी जब फिर से डिफरेंशिएशन हो जाए, उसे आप रिडिफरेंशिएशन कहोगे, ठीक है। तो ये रिडिफरेंशिएशन हुई है। दैट मीन्स हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर का जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, वो यही है। डिफरेंशिएशन पहले होगी, क्योंकि जब आप लीफ पार्ट लाए हो प्लांट से, आपको लीफ नहीं बनाना है, आपको एक प्लांट बनाना है। तो पहले उस लीफ पार्ट को बिल्कुल सिंपल मास ऑफ सेल्स बनाना चाहिए, जैसे एम्ब्रियो में होता है। जो और अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो होता है, हर सेल में एक ही चीज होती है, डिवाइडिंग एबिलिटी। हर सेल टोटिपोटेंट होती है, उसमें फिर डिफरेंशिएशन। तो वैसे ही एक मास ऑफ सेल्स कैलस बन गए हैं, जिसमें हर सेल की सिर्फ एक ही एबिलिटी है, टू डिवाइड, ठीक। तो वो कैसे हुआ है? डिफरेंशिएशन। अब जो है इससे रूट निकलने चाहिए, उससे स्टेम निकलना चाहिए, उससे लीव्स निकलना चाहिए, वो किससे होगा? रिडिफरेंशिएशन से। तो रिडिफरेंशिएशन क्या है? रिडिफरेंशिएशन मैचुरेशन है या डिफरेंशिएशन है ऑफ द सेल्स विच वर अर्लियर डिफरेंशिएटेड इनटू कैलस, ठीक है। इसको रिडिफरेंशिएशन नहीं कहेंगे, ये तो ओरिजिनल डिफरेंशिएशन है। ये यहाँ पे जो अब डिफरेंशिएटेड सेल्स में फिर से डिफरेंशिएशन हुई है, उसे आप रिडिफरेंशिएशन कहोगे। यहाँ पे हमारा नया प्लांटलेट बना है, ये इसका शूट है, ठीक है, ये इसके रूट है। और जब हम इसे फिर बाहर ले जाएंगे, जो एक्लिमेटाइज करेंगे फील्ड कंडीशंस के साथ, इससे लीव्स निकलेंगे और ये एक नए प्लांट को जन्म देगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने 3 बिल्कुल लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन और रिडिफरेंशिएशन, ठीक है। थैंक यू।